चिल्ड्रन, वी वर डूइंग द चैप्टर फेडरलिज्म, उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट कर ली थी एंड वी हैड डिलीटेड सम ऑफ द कंटेंट ऑल्सो. Now we will start with this paragraph. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. अब कुछ यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन के जो लिटिल पावर को enjoy करते हैं. ये कौन सी एरियाज़ हैं? ये वो एरियाज़ हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बुलाए जा सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज करे जा सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली. तो इन सब को क्या बुलाते हैं? हम यूनियन टेरिटरीज़ बुलाते हैं. तो ये यूनियंस इंजॉय करते हैं लिटिल पावर क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं घोषित करा जा सकता है, ना ही किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज करा जा सकता है. तो इनको बुलाते हैं यूनियन टेरिटरीज़. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज़. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है कि वो इन एरियाज़ को रन करे. वैसे अगर स्टेट होते हैं तो स्टेट को कौन गवर्न करता है? द स्टेट गवर्नमेंट. बट ये तो स्टेट्स हैं नहीं, तो इसलिए इनको कौन वो देखता है, गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है. नाउ दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये शेयरिंग ऑफ पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत बेसिक है और यही बेसिक कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. अब ये आसान नहीं है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करा जा सके या इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सके. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. अब पार्लियामेंट भी इस चेंज को नहीं, इस अरेंजमेंट को पावर शेयरिंग सेंट्रल और स्टेट के बीच में चेंज नहीं कर सकता है. और कोई भी अगर चेंज लाना होगा तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है दैट इट हैज़ फर्स्ट टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी. बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 2/3. व्हेन इट हैज़ बीन रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. और लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, अगर टोटल स्टेट्स जितनी भी हैं उसका हाफ करा जाए, उससे भी रैटिफाई मतलब उससे भी पास ही होना चाहिए. ओके, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट इफ़ एनी चेंज हैज़ टू बी मेड टू द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. Judiciary अभी हमने बताया था कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? द हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज़ द जुडिशरी. तो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये देखने में, ये सुपरवाइज़ करने में कि जो पॉलिसीज़ हैं क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसी प्रोसीजर से चीज़ें चल रही हैं. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन. अब कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है
डिवीजन ऑफ पावर्स में अभी अपने पीछे भी ये डिस्कस करा था इन द की फीचर्स ऑल्सो, उसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स मेंशन नहीं था, हाईएस्ट कोर्ट मेंशन था. बट you will write this only, that high courts and the supreme courts, if any dispute arises, they only resolve it. Okay. Now the union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry out the government and the responsibilities assigned to each of them. अब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर है कि वो रेज कर सके रिसोर्सेज बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके, उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उनको पैसे चाहिए होंगे. तो और पैसे कैसे आएंगे? लोगों से ही आएंगे. लोग जब अपना टैक्स भरेंगे तो वो टैक्सेस भी बढ़ा सकते हैं. उनके पास ये डिसीजन है. ओके, ये पावर है उनके पास. I hope there is no doubt till here. Now children, let us see India in 1947. उस टाइम पे these lines, so called Obeya West Pakistan and was also a part of India. Okay. And Bangladesh was also a part of India. There are many things in this map like central provinces, central India. Okay, so it's basically India in 1947. अब देखो कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं in the map. Again, you will let us revise, do all these 3 points. Okay, you don't have to do in the worksheet, but please go through these 3 points, okay, above the India in 1947. Now children, we will start how is federalism practiced. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ज़रूरी तो होते हैं कि फेडरलिज्म को सक्सेस मिले, बट ये सफिशेंट है क्या? बस इसी के हो जाने से सक्सेस मिल जाएगी फेडरलिज्म को? If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. अभी हमने देखा कि अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म का पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते हैं. अब इंडिया में जब फेडरल एक्सपेरिमेंट करा गया था वो सक्सीड क्यों हुआ? बिकॉज उसमें क्लियरली ये नॉट बिकॉज कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली प्रोविजंस दिए हुए थे, बट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. So not merely because of the clearly laid out constitutional provisions, but to the nature of democratic politics in our country. इसने इंश्योर करा कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर become a shared ideals in our country.
मतलब इसने फेडरलिज्म की स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग रखा, रिस्पेक्ट रखी डाइवर्सिटी की, कि अगर दूसरे कम्युनिटीज़ को आप बिलोंग करते भी हो तो भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और सबके साथ एक रहने की डिज़ायर। दिस बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, हर कंट्री में यही आइडियल्स फॉलो होने लग गए थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज दैट दिस हैपेंड। नाउ मेजर वेज अब हम लोग करेंगे। ओके, linguistic states. Now this is a Indian political map of 2013. I don't want कि मैं इसमें से देख के पढ़ाऊँ बिकॉज काफ़ी स्टेट्स हैं जो डिवाइड हो गई हैं उसके बाद। ओके, so please in your books if they are new edition please do from that, or I will send a picture of it. या रुको, children, this is the new map of India. As you can see, जो जम्मू एंड कश्मीर पहले था, नाउ इट इज़ लद्दाख एंड लेह। ओके, एंड एज यू कैन सी अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू 2013 मैप में। ठीक है, दिस ओवर हियर इट इज़ लद्दाख एंड विद द कैपिटल लेह। ओके, now here is our country capital Delhi. ओके, जो ये रेड पॉइंट लगा हुआ है ओवर हियर वो और कुछ नहीं है, वो कंट्री कैपिटल को मार्क करने के लिए है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर एंड आपको सारे वो भी पता हो कि किसका कौन सा कैपिटल है, एंड डू अकॉर्डिंगली। ओके, just go through this map, pause the video and just go through this map. Okay, please children again and again इस मैप से नहीं देखना, इस मैप को देखो तक नहीं। Okay, now we are doing the linguistic states. The creation of linguistic states was the first and the major test for democratic politics in our country. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनाना सबसे मेजर टेस्ट था कि जिससे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में टेस्ट करी जा सके। नाउ इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगैन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2020, ओके 2020 के मैप से कंपेयर करो तो हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं एज इन पार्टीशन एंड ऑल दैट। ओके, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। काफ़ी ऐसी स्टेट्स क्रिएट करी गई थी। एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, और काफ़ी सारे बाउंड्रीज, नेम्स और स्टेट्स को भी चेंज करा गया था। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ I will just discuss the questions for the worksheet. Okay, how federalism was a success in India. Okay, so उसमें points क्या क्या होंगे, that constitutional provisions तो थे ही but they were not sufficient. Okay, उसको बनाया किसने, democratic politics ने। This is the first question and the answer also I have discussed. Then the second will be if any dispute arises, who will resolve? If any dispute arises for power in this between the state and the central government, who will resolve it? You have to write this answer. Okay, then how can a change be made in the arrangement of the sharing of power? How can a
what is the procedure to make change in the arrangement of power between the state and the central government. Okay, so these are your questions for the worksheet.